जय हिंद। आप सभी भारतवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस यानी राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में मैं विश्वास कुमार आप सभी को दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आज बहुत ही हर्ष की बात या हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि आज भारत में हर एक जगह पर छोटे मोटे अस्पताल, छोटा बड़ा विद्यालय और बड़ा बड़ा संस्थान जो है वहां पर अपने भारत के राष्ट्रीय तिरंगा को फहराया जाता है। और एक गर्व के साथ आज हम लोग अपने आप पर अहम करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, क्योंकि भारत जो है, भारत में इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार हमको मिलता है, क्योंकि समानता का अधिकार मिलने का कारण है संविधान। तो मैं आज आपको संविधान से रूबरू कराऊंगा। संविधान क्या है, संविधान किसने लिखा, संविधान की जरूरत क्यों था, संविधान लिख करके तैयार कब हुआ, लागू कब हुआ, संविधान लागू हुआ तो उसके पद पर, उसके कर्म पर चलने के बात क्या है। ठीक है, आज मैं आपको सब एक से विस्तार से बताऊंगा। कहा जाता है कि हमारे इतिहास में हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन इतिहास को पढ़ा हमने जरूर। कहा जाता है कि हमारे भारत का संविधान लिखने का श्रेय सबसे पहले काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो थे सन 1930 में भारत के संविधान को लेकर के प्रस्तावित किया, जो कि उसी समय एक मोतीलाल नेहरू का अपोजिट जिन्ना यानी कि मुसलमान, ठीक है, जिन्ना व्यक्ति था जो कि चाहता था कि भारत के संविधान हम लिखे। अब मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि भारत का संविधान हम लिखे। इसी कंपटीशन में हमारे भारत के संविधान जो उसमें नहीं लिख पाया, क्योंकि कहा जाता है कि जब दो व्यक्ति युद्ध करता है तब तीसरा व्यक्ति मजा लेकर के निकल जाता है। इसीलिए क्या है कि भारत के संविधान उस समय लूज पड़ गया, नहीं लिखा गया। लेकिन उस समय से संघर्ष चलता रहा। ठीक है, फिर सन हमको 1947 में आज़ादी मिला। आज़ादी मिलने के बाद कहा जाता है कि आज़ादी का असली महत्व वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी किया हो। हमारे भारत के वीर सपूतों ने जान दिया, बलिदान दिया, और दे करके, जैसे भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जो उनका योगदान ज्यादा रहा। लेकिन इससे पहले सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, यानी हमारे भारत में दो प्रकार के दल थे, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल कहता था कि अगर तुम एक मारोगे तो हम तुमको 10 मारेंगे, और नरम दल कहता अगर हमको एक मारोगे तो हम यहाँ भी पिटाने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि उस समय महात्मा गांधी का गरम दल नरम दल था। अब महात्मा गांधी जो थे अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का पुजारी वही होता है जो कभी हिंसक यानी जो कभी दंगा न करना चाहता हो, आराम से शांतिपूर्वक जो है अपना आजादी प्राप्त करना चाहता हो। यानी महात्मा गांधी का सोच था कि हम कलम की नींव से, कलम की ताकत से हम आजादी प्राप्त करेंगे। लेकिन गरम दल का सोच था कि हम कलम से नहीं, हम अपने हथियार से, अपने बाहुबल से, ठीक है, हम जो स्वतंत्र प्राप्त करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या है, कभी कभी बाहुबल यानी कि ताकत कभी काम आते नहीं है, और कभी कभी ताकत ही काम आते हैं। इसलिए हमारे भारत को आजाद करने में हम ऐसा नहीं कह सकते कि गरम दल आजाद नहीं किया, केवल नरम दल किया। हमारे भारत को आजाद करने में गरम दल और नरम दल का दोनों किरदार रहा, तब जाकर भारत मेरा आजाद हुआ। आजाद होने के बाद कुछ दिन के बाद जब देखा गया कि भारत को चलाने के लिए कुछ हमको नियम कानून की आवश्यकता है, तब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को चुना गया। महात्मा गांधी के फरमान पर बुलाया गया बाबा साहब को, अब बाबा साहब को सौंपा गया। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि इससे पहले बाबा साहब को संविधान लिखने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। ठीक है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसको नहीं लिख पाए। तब पुनः जो दूसरा बार जो है बाबा साहब बुलाया गया। अब बाबा साहब ने एक ऐसा मेहनत किया, ऐसा प्रयास किया, अथक प्रयास के बाद जो है बाबा साहब 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान की नींव तैयार करके पूरी रख दिया। और वही जो है संविधान पूरा होने का डेट जो है 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ। और कुछ दिन बाद जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया, यानी कि आज के ही दिन जो है हमारा भारत संविधान बन करके तैयार तो पहले हुआ था, लेकिन आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। उसी के पथ कर्म यानी कि लिखे हुए बातों पर आज हम अमल करते हैं, उसी के कहे अनुसार हम चलते हैं। जो आज हमारा भारत देश जो है इतना डेवलप कर चुका है। कहा जाता है कि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। जो कि एक ऐसा दिन था, कभी ऐसा समय था जो भारत का संविधान लिखा नहीं जा रहा था,
कोई व्यक्ति ऐसा था नहीं था जो कि लिख पा रहा था, लेकिन कोई ऐसा एक माई का लाल यानी माई का सपूत आया कि जो कि भारत का संविधान ऐसा लिखा जो कि विश्व में सबसे बड़ा अवदान तैयार कर दिया। देखिए आज जो कोई ऐसा वीर सपूत नहीं है कि भारत के संविधान जैसा संविधान लिख करके दिखा दे, वो भी लिखित संविधान। याद रखिए, तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति बार बार हारता है, जो व्यक्ति बार बार हारता है वह इतिहास को चेंज करता है। देखिए वह इतिहास को चेंज करता है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ कि संविधान को लिखने में हमारे भारत के भारतवासी जो थे, जो नागरिक जो थे, वो बार बार फेल हो रहे थे लिखने में। लेकिन एक समय ऐसा आया कि संविधान जब लिखा गया, लिख करके तैयार हुआ, तो आज जो भारतीय संविधान को कोई पीछे करने वाला नहीं है। भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को समानता का अधिकार, याद देखिए, जीने का अधिकार, एक जगह से दूसरे का आने जाने का अधिकार, यही सब संविधान में लिखी हुई बातें हैं। और जो कि कहता है कि हमारे संविधान में पहले तो 22 था, ठीक है, भाग 22 था और अनुच्छेद 195 था, धारा 511 था और क्या बोलते हैं अनुसूची 12 थे। लेकिन अब जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है, यानी अब जो बीजेपी का जो सरकार है उसके तहत में अभी जो संविधान में कुछ बदलाव किए गए, क्योंकि कहा जाता है कि संविधान उसके लिए ही बनाया जाता है जिसके ऊपर लागू होता है। अगर संविधान में लिखी हुई बात जो है हमें अगर हानि पहुंचाता है तो हमें उसको चेंज करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए आज संविधान को चेंज करके भाग 25 बना गया, ठीक है, भाग 25 बना गया और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 448 बनाया गया और धारा 533 बनाया गया, ठीक है, अनुसूची 12 बनाया गया, जो कि देखते हुए इस पर अमल किया गया। अब भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रस्ताव यानी कैसे नियम अनुसार चेंज हुए, यानी नियम चेंज हुए जिससे लोगों का कल्याण हो, क्योंकि हम पहले बता दिए कि संविधान लोगों को कल्याण के लिए बनाया गया है। अगर कोई बात अगर संविधान में लिखी हुई बात जो है अगर हमको हनन पहुंचाता है तो उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा कि हमारे भारत जिस तरह भारत सभी प्रकार को सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, ऐसा कोई देश नहीं है जो कि भारत जैसा व्यवहार और भारत जैसा इक्वलिटी सबको प्रदान कर सके। हमारा भारत डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक रहेगा और जब तक हम भारतवासी, जब तक हमारी भारत माँ का आशीर्वाद रहेगा तब तक हमारा भारत अब किसी के सामने गुलाम होने वाला नहीं है। क्योंकि हम अपने आप में चैलेंज करते हैं कि अब हम किसी के सामने झुक सकते नहीं हैं। लेकिन पहले के वाक्य क्या था, एक पहले का वाक्य था कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। लेकिन कुछ पुस्तैली दिल अभी भी हैं जो कि अभी नारे को चेंज कर दिए हैं, सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं। वैसे लोग को भारत में रहने का अधिकार नहीं है, जो कि भारत, जो व्यक्ति भारत का ही नहीं हो सकता है वो व्यक्ति भारत में रहने का, वैसे व्यक्ति को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। एक बात और बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे भारत में पिछड़े जाति, ठीक है, पिछड़े जातियों के साथ बिहेवियर यानी बिहेव किया था, जो कि हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जो कि दलित वर्ग से बिलोंग करते हैं, वे व्यक्ति सोचिए, वैसा व्यक्ति दलित वर्ग से बिलोंग करने वाला व्यक्ति जो है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि बाबा साहब के पास 13 भाषा के बोलने पढ़ने लिखने ज्ञान था। देखिए वे जो थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, याद रखिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, इतना महान थे। उस जमाने में बाबा साहब इतना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। सोचिए तब पर भी हमारे समाज के, हमारे देश के नागरिक जो है उनको अछूत मानता था। क्यों? क्योंकि उनका जात था चमार के। उन्होंने ठान लिया, प्रण ठाना कि जब तक हम अपने जाति को एक अच्छा पद पर नहीं बैठाते हैं तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। यही बात है कि संविधान में जो लिखा गया यानी कि जो उन लोग का आरक्षण दिया गया, मैं भी मतलब चाहता हूँ या हमें भी लगता है कि आरक्षण उस समय की स्थिति को देखते हुए बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि अगर आरक्षण नहीं होता दलित वर्गों के लिए, आज मैं कहता हूँ कि मैं भी दलित हूँ, मैं कोई बड़ा कास्ट का नहीं हूँ, जितने सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जितने सारे असहाय लोग हैं, सब के सब क्या हैं, दलित। याद रखिए, आप मत समझिए कि हम अगर हरिजन नहीं है, हम चमार नहीं है, दुसाध नहीं है, हम खेरवाड़ धोबी नहीं है तो हम पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते नहीं है। देखिए अगर आप पिछड़े जाति में हैं, अगर आप असहाय अवस्था में, अगर मिडिल फैमिली से, तो आप सब के सब क्या हैं, दलित हैं। क्योंकि दलित वर्ग को बाबा साहब ने उठाने के लिए ऐसा अथक प्रयास किया जो कि संविधान में आज जो है एक प्रकार के संगमरमर जैसे चमकता है, ऐसा हीरा चमकता है, वैसे संविधान में लिखी हुई बात जो है आज चमक रहा है। देखिए वही जो संविधान में लिखी हुई बात जो है आज हम सर को
उठा करके चल रहे हैं। नहीं तो संविधान जब नहीं लिखा गया था तब हम सर को राजपूतों के सामने, ब्राह्मणों के सामने सर झुका के चलते थे। याद रखिए क्यों? क्योंकि हम दलित वर्ग से बिलोंग करते, ठीक है। क्योंकि राजपूत जो था, ब्राह्मण, क्योंकि पहले देखिए जाति को 4 भाग बांटा गया था, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य और शूद्र, 4 भाग बांटे। देखिए तब ब्राह्मण सबसे बड़ा, ब्राह्मण कास्ट को सबसे बड़ा मानता था, उसके बाद राजपूत मिडिल मानता, ठीक है, और तीसरा में वैश्य को मानता था, और चौथा में शूद्र। तो हम जितने सारे सब लोग थे उन लोगों की नजर में शूद्र थे, याद रखिए। लेकिन हम अपने आप को कभी शूद्र मानेंगे नहीं। आज धरती पर व्यक्ति जन्म लिया, केवल 2 ही जाति है, एक पुरुष और एक स्त्री। देखिए कोई व्यक्ति का धर्म अलग नहीं है, कोई व्यक्ति की जाति अलग नहीं है। आज पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जो व्यक्ति आज अपने आप को मानता है हम ही कास्ट है, हम मान लो मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन, ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति को काटने के बाद जो है उसका रक्त कभी हिंदू और मुसलमान कहने वाला नहीं, याद रखिए। क्योंकि आज के युग में इंसान जो होता है, इंसान इस कदर गिर गया है क्योंकि लोग जो है लोग को ही पहचानना भूल गया है। उससे तो अच्छा पक्षी है, याद रखिए, पंछी है जो कि शाम के किधर भी उड़ता है और दिन में किधर भी उड़ता है और शाम में एक साथ आकर के बैठता है। उन लोग के अंदर कोई भेदभाव नहीं है कि तुम कौन से कास्ट के पक्षी हो और तुम कौन से कास्ट को, याद रखना। लेकिन आज इंसान में इंसानियत नाम की चीज नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़पेपर या समाचार आप देखते होंगे तो आप ऐसा खबर सुनते हैं ताकि लगता है कि दिल दहल गया था सुन करके। क्योंकि पिछले बार जो मणिपुर के कांड आप लोग सुने थे, ठीक है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि मणिपुर को कांड को देखते हुए, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जिस भारत माँ को आप भारत माँ यानी माता को दर्जा देते हैं, उसी भारत में रहने वाले महिलाओं के साथ माँ और बहन के जैसा ही बिहेव कीजिए, तब जाके भारत जो है भारत स्वतंत्र होगा। भारत राष्ट्र निर्माण जो है, भारत में लिखित संविधान जो है, यानी राष्ट्र निर्माण कब स्वतंत्र होगा? जब हम सभी भारतवासी, ठीक है, मिल करके सहयोग करेंगे। भारत जो है, भारत कहता है, भारत संविधान कहता है कि हमारी लिखी हुई बात को तुम फॉलो करो, हम तुमको अधिकार दिलाएंगे। अगर भारत के संविधान को अगर हम नहीं मानेंगे तो एक हैवानियत, एक जानवर की तरह हमको पेश आएंगे, याद रखिए। क्योंकि भारत में संविधान, भारत संविधान में जितने सारे वाक्य लिखे गए हैं, अगर उसके अनुसार अगर हम चलेंगे, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा नागरिक, ठीक है, बनने का हमको मौका मिलेगा। और वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि आज 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं इन सभी बातों को प्रस्तुत किया हूँ। अगर आप को अच्छा लगे, इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको जानने का मौका मिले, तब वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को जरूर लाइक करें और इस विश्वास मोटिवेशनल एकेडमी चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें। क्योंकि एक छोटा सा चैनल तब बड़ा बनता है जब आप सभी का प्यार, आप सभी का दुलार जो है सपोर्ट से एक बड़ा व्यक्ति बनता है, ठीक है। क्योंकि एक छोटा व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति बनने का राज है क्योंकि सपोर्ट। अगर आप जैसे लोग जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो को अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मैं आपके आशीर्वाद के बगैर आगे बढ़ सकता नहीं हूँ। इसलिए आई होप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। धन्यवाद।